एक्सप्रेसो बात करें कुछ मईशत के हवाले से तो आज 1 जुलाई है और आज टैक्सेस से भरपूर बजट नाफिज हो गया है और इसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 19 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया और सबसे बढ़कर जो भी मार्केट में तेल के हवाले से बात करें उससे रिलेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल महंगा किया जा रहा है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मैशियत को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2 माह पहले तक जो एक अच्छी भरी मैशियत जिसको हम कहते हैं उसको एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो चंद दिनों में तबाह हो गई, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। ये फिलहाल तो किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर 2 माह पहले वाली मैशियत पर नजर डालें तो 11 अप्रैल से पहले आलमी इदारे पाकिस्तानी मैशियत के मुस्तहकम होने के हवाले से बात कर रहे थे। मूडीज मौशी तरक्की की शरह नमू जो ग्रोथ रेट है वो 6 से ज़्यादा की पेशगोई कर रही थी, जबकि सनती ज़रई और जो खिदमात के शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। बड़ी सनतों को खुसूसी पैकेजेस दिए जा रहे थे। बरामदात 19 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी, 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई और पाकिस्तान की फी जो आमदन थी, सालाना आमदन, वो $1,798 पर हुई। किसानों को 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, जबकि महंगाई की शरह 13% थी। लेकिन जो ही वक्त गुजरा, थोड़ा वक्त गुजरा, डॉलर ने भी फ्लाई किया, इट फ्लोन हाई, 210 तक पहुंचा। स्टॉक मार्केट मुस्तकम थी, गिरी। पेट्रोल की फी कीमत 155 थी, जो इटसेल्फ ज़्यादा थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत कम थी। फिर वो बढ़ी और इतनी बढ़ी कि अब तकरीबन 250 रुपये तक पहुँच गई है और उस पर सब्सिडी भी थी उस वक्त, हमें याद है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने गियर अप किया है मौजूदा सिचुएशन को। फिर बिजली का शॉर्टफॉल, जो कि बड़ा एक कंसर्न है हमारा कि एकदम से ये कैसे हो गया। अगर ट्रांसमिशन लाइंस का मसला था तो एकदम से कैसे हो गया। अगरचे कि मौसम थोड़ा गर्म हुआ है, लेकिन 16-16 घंटे लोड शेडिंग जितना गर्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। वो मैनेजमेंट का है, गवर्नेंस का है, कॉम्पिटेंस का है, या कुछ और है। कहीं ना कोई मसला ज़रूर है। इस सारी सूरत हाल पे इस वक्त हमें पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत और AKD ग्रुप के सरबराह अकील करीम ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, मैशत के ऊपर न सिर्फ गहरी निगाह रखते हैं बल्कि मैशत को समझते भी हैं और शायद बहुत कुछ ऐसा सजेस्ट भी यकीनी तौर पे कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ एज हो सकता है हमारी मैशत को, हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए हमने दावत दी, तो इस वक्त ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव, उनसे हम बात करते हैं। ढेरी साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो सुबह खैर और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे साथ आप मौजूद हैं। मसाइल बतौर बिजनेसमैन आपसे ढके छुपे नहीं हैं, आप सारी सूरत हाल को देख भी रहे हैं, यकीनी तौर पे समझ भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप एकदम की जो सारी टर्मोइल की सी सूरत हाल बन गई है, ढेरी साहब, इसकी वजह आप क्या देखते हैं, तो क्या बताएंगे आप? मेन वजह जो है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रिफाइनरीज की शॉर्टेज हुई है और रिफाइंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और क्रूड वगैरह शायद इतना महंगा नहीं हुआ। देखिए, पिछले दिनों जब क्रूड की प्राइस $110 थी तो आपकी फिनिश गुड जिसको हम डीजल वगैरह वो $174 पे चला गया और पेट्रोल चला गया $164। ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारी नाअहली की वजह से है। नाअहली क्या है कि हमने अपनी रिफाइनरीज को 100% कैपेसिटी पे नहीं लाए। हमने अपनी रिफाइनरीज बंद करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये सारा मसाइल अब भुगत रहे हैं और कोई आके ये सारी चीजें बताता भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए अपनी रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर हम ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाते तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में ये भी सिचुएशन है कि जो रशियन वॉर शुरू हुई है उस वजह से हो सकता है कि फिनिश पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट भी आसानी से ना कर सके। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि प्रॉब्लम और क्या है, प्रॉब्लम आपकी और बहुत सारी है कि आपका डिवैल्यूएशन फैक्टर बहुत बड़ा है। कभी भी दुनिया में या पाकिस्तान में पहले कभी भी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा डिवैल्यूएशन है। ठीक है, ये हमने रुपये को कंट्रोल नहीं किया। दूसरा, इन्होंने आते ही डिसीजन ले लेते हो सकता है कि इनको एक साथ इतनी प्राइस ना बढ़ानी पड़ती और ये शायद 2-2, 5-5, 6-6 रुपए। ये अक्सर हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है। ये तो हम मानते हैं कि हाँ, उन्होंने ये एग्रीमेंट जरूर किया था कि ये जो सब्सिडी है 4-4 रुपए हम हर महीने इसको बढ़ाएंगे। तो शायद हो सकता है इनको बर्डन डालना भी था, तो इसको अगले कोई पूरे साल के दौरान डालते। सही।
क्योंकि इस वक्त हायर प्राइस है और हायर प्राइस पे आप सारी सब्सिडी खत्म करते हैं तो जाहिर बात है कि सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के इस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर यही सब्सिडी बेसिस में करते तो ज्यादा बेहतर होता। अब आवाम के ऊपर बर्डन बहुत आ गया और मार्केटें वैसे भी स्लो हुई है, इनकम भी अब लोगों की बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो मसाइल तो हैं आवाम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक दो और काम करने चाहिए कि चले जब आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं तो जो सब्सिडी पुअर है या जो अफोर्ड नहीं करता उसके लिए आप साथ में कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी कर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी जितनी भी सब्सिडी खत्म की है चलो हम मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन जो पुअर है उसके लिए तो आपको कुछ करना है ना। उनको वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके तो तनख्वाहें भी 18,000 और 20,000 के दरमियान है। तो आप सिर्फ ये सोचे कि इस महंगाई से उनका दर्द तो नहीं कर। लेकिन डेरी साहब क्या हुकूमत के पास ये जो बात आप करें सब्सिडी की या सोशल सपोर्ट की, क्या हुकूमत के पास आपके ख्याल में ये मार्जिन है कि वो ये करें? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता जो है वो मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से इसके आउटलुक का जो मसला है, जो मनफी इस वक्त हुई हुई है, उसका बहुत हद तक दारोमदार मुल्क की सियासी सूरत हाल पे है। मौजूदा हुकूमत मुसलसल जोर लगा रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये हुकूमत भी चला ली जाए, ये पहिया चला लिया जाए और कम से कम 12 महीने के बाद फिर नया एक इलेक्शन कराया जाए और नया सियासी सेटअप आए और उसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है। लेकिन ऐसा लगता है बज़ाहिर कि ये सारी चीजें उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक ये सियासी माहौल ठीक नहीं होगा। आपकी क्या राय है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, लेकिन वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं होती। और हमेशा आप ये देखें कि यही गवर्नमेंट को अगर हम उठा के देख लें कि पिछली गवर्नमेंट अगर 5 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती थी तो ये हंगामा कर देते थे। आज ये देखें कि ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई इसलिए करते हैं, इनके खिलाफ क्रिटिसाइज लोग करें कि उन्होंने प्राइस बढ़ाई तो है, लेकिन उन्होंने प्राइस जिस तरह बढ़ाई है वो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाई है। मैं ये कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये मुल्क नहीं कर सकता, ये मुल्क डेफिसिट सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे लोग जब भी आप बजट डेफिसिट दिखाते हैं तो आपकी करेंसी वीक होती है और ये हम किसी सूरत में आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सब्सिडी विड्रॉ करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको ये प्लान करते हैं कि अगले 12 महीने में हम ये सब्सिडी खत्म करते हैं तो इतना ज्यादा बोझ ना पड़ता। अब जो आप बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन अब दिन ब दिन बुरी होगी, क्योंकि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है, पूरी दुनिया में मॉनेटरी टाइटिंग शुरू हो चुकी है। दुनिया के जो मुल्क पहले 0% या 1% इंटरेस्ट रेट थे, अब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान में भी एक तो आपकी रुपये वीक हुआ है, फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड बढ़ गया, उसके बाद फिनिश गुड बढ़ गया। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो आपको बहुत सारी जगहों पे मार पड़ रही है और इसमें इकोनॉमिक आसान नहीं होगा। इसको अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबसे पहले मैं समझता हूँ इनको जरूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। और मैं ये समझता हूँ अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। अगर पीटीआई गवर्नमेंट इनसे नाराज भी है तो नाराजगी को दूर करने की भी जरूरत है, क्योंकि अब आप इतने बड़े बड़े डिफॉजिट लेके ये मुश्किल चल पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालना। अच्छा अकील साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम आपकी बात करें, आपका शुमार भी पाकिस्तान के बड़े सनतकारों में होता है, कारोबारी हजरात में होता है, आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर भी हैं इस हवाले से। जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपनी जो कह लें जो भी उस वक्त की मौजूदा सूरत हाल होती है, चाहे वो गिरावट का शिकार है मैशियत, वो पिछली हुकूमतों पर मलबा डालती है और फॉर द टाइम बिंग कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं जो बज़ाहिर तौर पर किसी न किसी हद
वक्त में बेहतर होते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो। आपको क्या लगता है कि जब कोई भी हुकूमत के लिए लॉन्ग टर्म फैसले करना या लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है? फॉर द टाइमिंग तो फैसले कर लिए जाते हैं और शायद सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र भी आती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल अच्छा नहीं आता। तो इस हवाले से भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, पिछली गवर्नमेंट को अगर ब्लेम देना था तो आने की जरूरत नहीं थी, सारे वक्त सबके सामने थे। पिछली गवर्नमेंट ने तो किसी हद तक अपने आप को पोजीशन में रखा हुआ था। हम ये मानते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान जंग शुरू हुई थी और जंग का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करंट गवर्नमेंट को आया, लेकिन जब आप आ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके अकाउंट में जाती है। अब आप पिछला कहना तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, और कोई आप आए भी कोई सही रास्ते से तो नहीं है कि इलेक्शन जीत के आप आए। आपने तो एक ग्रुप बनाया और उनको गिराया, तो हाँ, जिनके पास हाईएस्ट सीट थी आपने उनको हटाया और कोalition गवर्नमेंट आपने बनाई, तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। अब आप आ गए तो पिछली का कहना छोड़ दे, अपने ऊपर ले के हाँ हमने ये करना है, हम आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पुअर को ज्यादा फर्क ना आए। तो ये तो आपने बयान दिया है ऑलरेडी, तो उस बयान के देने के बाद अभी तक आप बताएं आपने उनके लिए क्या किया है। आपने जो सब्सिडी है चले हम मानते खत्म कर, लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी आप आवाम को बता देना ताकि उनको तो सेटिस्फाई। अच्छा ठीक है, एक तो डीडी साहब, क्या इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं आपके ख्याल में? क्योंकि बहरहाल तमाम तर मसाइल, मुसीबतों, मुश्किलात के बावजूद हम अगर बात करें तो बहुत बड़ी मईशत है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा साइज़ है पाकिस्तान के पास, दुनिया के बड़े ममालिक जितना कंज्यूमर बेस हैं, सारिफ हैं हमारे पास। फिर उसके अलावा हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं या ओवरऑल दुनिया की सूरत हाल की बात करते हैं। ऑप्शंस आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्या हैं? और दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा मिफ्ता इस्माइल साहब के फैसलों के हवाले से होगा, चूंकि आप उनको जानते हैं, वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, आपने उनका द वे ही वर्क्स वो भी आपको पता है। क्या आप मुतमईन हैं अब तक जो मिफ्ता साहब ने फैसले लिए हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि मैंने कहा ना कि सब्सिडी अब इनकी मजबूरी है खत्म करना, क्योंकि अब IMF आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर, और IMF जो आपको पैसा दे रही है, अक्सर यही होता है कि जब भी हम पैसे ले लेते हैं हम उनकी जितनी बातें उसको मानते रहते हैं। इस दफा उन्होंने कहा कि पहले ये हम सब कुछ करेंगे, इसके बाद हम पैसे देंगे। अब मसला IMF के पैकेज का नहीं है, मसला ये है कि IMF के साथ साथ बाकी सब लिंक है। IMF का पैकेज आएगा तो बाकी जगहों से भी पैसे आपको रिलीज होंगे। तो इस वक्त मसला आपका ये है कि आप कोई भी बात ऐसी IMF की नहीं मानेंगे, वो आपको पैकेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि पैकेज तो उनको लेना है, इसके बगैर ये गवर्नमेंट अब नहीं कर और लंबे, और दूसरा उनको डेफिसिट कम करना है। इतने बड़े डेफिसिट के साथ IMF अलाउ नहीं करेगी। अब अगर ये नहीं करते तो आप देखेंगे इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं सिर्फ बार बार जो बात कहने जा रहा हूँ ना कि इनको चाहिए कि ये IMF से डायलॉग करे और जो आदमी वो है उसके लिए भी बात करें कि उनको अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो ये तो सिस्टम पे हो जाए। ठीक है। और ये तो और फिर दूसरे देखेंगे, हम जब मॉनेटरी टाइटिंग में जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हमारी इम्पोर्ट कम हो, हमारा मकसद है कि हमारी ग्रोथ कम हो, ताकि लोगों का बाइंग पावर कम हो। बाइंग पावर कम होगा तो ही अब आपकी बचत है। और पिछले महीने में आपने देखा कि आपका इम्पोर्ट का बिल आया है। और अभी जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं, क्योंकि जब सब्सिडी विड्रॉ खत्म करते हैं तो लोगों का बाइंग पावर इफेक्ट होता है। उस वजह से हो सकता है कि इस महीने का इम्पोर्ट बिल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। और यही नंबर अब हमें आगे फायदा भी पहुंचा सकते हैं। जब आपका इम्पोर्ट का बिल कम होगा तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। हो सकता है IMF आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे। जब पहले क्या हो रहा था कि आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़े जा रहा था और IMF को ये था कि आपके पास रिजर्व नहीं। ठीक है। अच्छा, एक तो रिजर्व अगर आप एक तो वो मिफ्ता साहब के हवाले से भी बता दीजिएगा, और दूसरा पहले डीडी साहब, हमें मालूम है कि जो हुकूमतें होती हैं या पाकिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं या जो शख्सियात हुकूमत में रही हैं
उनका एक अपना असर और रसूख भी होता है, एक अपनी जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशनिंग, एक अपना एक स्टैचर भी होता है जिसकी बेस पे वो कई फैसले करवा लेते हैं। उसकी ओबियसली मफादात ममालिक के होते हैं इसमें, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी जो नून लीग की हुकूमत है, इसमें भी जब ये हुकूमत आई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत अपने तजर्बे की वजह से, अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से चीन हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, तुर्की हो जाए और अमेरिका इटसेल्फ हो जाए, कुछ ना कुछ फेवर जरूर ले लेगी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक बड़े वो जिसे कहते हैं ना एक सख्त टीचर की तरह IMF हमें ट्रीट करे और किसी चीज के ऊपर IMF ने हमें रिलीफ नहीं दिया। तो क्या इसकी वजह मौजूदा हुकूमत अपना वो जो एक स्ट्रेचर है वो नहीं रखती, नून लीग का वो वाला ट्रैक रिकॉर्ड कंसिडर नहीं करी कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, या फिर जो पिछली इमरान खान साहब ने किए गए मायदों की खिलाफ वर्जी की वो बुनियादी वजह है कि हुकूमत कोई फेवर नहीं ले पा रही और जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ रहा है? देखिए, पिछली गवर्नमेंट को तो हम ब्लेम देने से रहे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को हत्तल इम्कान बेहतर चलाया, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने मायदे पे अमल नहीं किया, हो सकता है थोड़ी बहुत बात सच हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि करंट गवर्नमेंट जब आई थी तो 1.5 महीने तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब 1.5 महीने तक आपने 45 दिन तक आपने डिसीजन नहीं दिए, आपने अपने ऊपर बजट बढ़ा दिया। हो सकता है कि आप स्टार्ट में आते ही 5, 7, 10 रुपए की प्राइस बढ़ा देते और आप ये कह देते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट है कि हर महीने हम पेट्रोलियम लेवी की प्राइस बढ़ा देते, तो हो सकता है आपके साथ ये ना होता। और आते ही उन्होंने गवर्नमेंट से जो IMF से जो डील की थी पिछली गवर्नमेंट ने, अगर ये उसी पे बात करते और फर्दर पैकेज की बात नहीं करते तो इनके लिए काफी बेहतर होता। इनसे गलती ये हुई कि IMF ने $6 बिलियन का एक आपको अप्रूवल दिया हुआ था, जिसमें से $3 बिलियन आपको मिल चुके थे और फर्दर $3 बिलियन आप लेने जाते हैं तो हो सकता है इसकी सख्त कंडीशन ना लगा। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि कह दिया कि हमें 6 की जगह $8 बिलियन। बिल्कुल सही, और वही गलती की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते हुए की थी कि डिले ज्यादा कर दिया, उसका असर आ गया। ठीक है डीडी साहब, थैंक यू वेरी मच। काम इनसे गलती हुई है। अगर ये मिर्जा साहब, जो कि मैं समझता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि ये काबिल नहीं है, लेकिन इनसे गलतियां हुई हैं और इनके बयानात भी इतने अच्छे नहीं थे। जो चीज वो कहते थे दूसरे दिन बिल्कुल उलट होती, रिवर्ट करते। कल इनका एक बयान आया था कि हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और सरकार कोई प्राइस बढ़ाएगी। जी, बिल्कुल ऐसी है।